वो उस पर दिन रात लगे हुए हैं। क्यों ना ऐसा हो कि हम शबाब इस्लामी का जो मिशन है उसको हम अमली हवाले से अपने पाकिस्तान में बिलखुसूस बिलउमूम और पिंडी के हर मोहल्ले में बिलखुसूस हम हर मोहल्ले में जाकर अपने नौजवानों को बिठाकर उन्हें बताएं कि रसूल की मोहब्बत की कीमत क्या है, मेरे आका की इज्जत और नामूस का मकाम क्या है, मेरे आका का मर्तबा क्या है, मेरे आका की शान क्या है, मेरा रसूल कौन है। हाँ, वही रसूल कि जिसके इशारे पर जमीनें भी अपनी जगह को तब्दील कर देती हैं, जिनके इशारे पे सूरज में भी मजाल नहीं है कि हुक्म की उदूली कर सके, जिसके इशारे में इतनी ताकत है कि चांद भी अपना कलेजा चीर के कहता है आका मैं भी आपका नौकर हूं, जिनकी ताकत यह है दरख्त तोड़ते हुए उनके कदमों में आते हैं, पत्थर उन पर सलाम पढ़ते हैं। हमारे नौजवान को पता चले कि हमारा नबी कौन है, उसकी इज्जत क्या है। हाँ, वही नबी कि जिसके गुस्ताख की सजा मेरे अल्लाह ने कुरान में मौत मुकर्रर फरमाई है। तो हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम हर जगह पर जाकर नामूस रिसालत के हवाले से, अज़मत और शान मुस्तफ़ा के हवाले से हम ये प्रोग्राम्स करते हैं ताकि हमारी ये आवाज कम अज कम, अगर अल्लाह का करम हुआ, मौला कायनात मौला पाक मौला अली की निगाह विलायत हुई तो इंशाअल्लाह जो हमारी महफिल में आ गया फिर वो किसी बेअदब की बात में नहीं आएगा इंशाअल्लाह। जिस तक हमारा मैसेज चला गया इंशाअल्लाह फिर ये हजारों एंकर यहूदियों के लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये रात को सोकर भी उठेगा और इसकी जुबान से एक ही जब लफ्ज जारी होगा कि गुस्ताखे रसूल की सजा, ऊंचा बोलो, गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है। हमारा ये सिलसिला अनाउंस हुआ और हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हुए इस शहर में। इसके अलावा हमारे बाकी जो हमने अपने तमाम कारकुनों को जहां तक थे हर जगह हमने कॉल की कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने यूनिट्स हजारे में कश्मीर में कि वो अपने इसी तहरीक को चलाएं और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से प्रोग्राम्स तरतीब दें और लोगों तक हम अपना कुरान और हदीस का सच्चा पैगाम पहुंचाएं। तो अभी शहर में हमारे 2-3 प्रोग्राम हुए थे कि आपके सामने कि 2-3 दिन पहले का एक पाकिस्तान के हवाले से, मुल्क के हवाले से आम तरीन वाक़या मेरे ख्याल में बच्चे को पता है और मैं हैरान हो रहा था कि किसको पता था कौन मुमताज कादरी। लेकिन मैं दिन में हर 5 मिनट के बाद तकरीबन 20 से 25 मैसेज उनको मैं डिलीट करता हूं पढ़ के। 10 मिनट गुजर जाएंगे, ये थोड़ी देर और गुजरेगी तो दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं। हर मैसेज में यही है, जुर्रत व बहादुरी, मुमताज, गाजी मुमताज कादरी साहब। मैं इस हवाले से एक वाजे, चूंकि मैं एक तंजीम के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि कानून का एहतराम छोटे से लेकर बड़े तक सब पे उसका करना, एहतराम करना लाजिम है। बोलिए, एहतराम करना। हमारे आइन से न सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है, न गवर्नर साहब को, न वजीरे आला साहब को। अदालत के सामने जो हैसियत एक मोहल्ले के रेडी लगाने वाले की है वही हैसियत, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। और हमारा इस्लामी मुआशरा तो साहब ऐसा मुआशरा है कि हजरत मौला कायनात खलीफा वक्त है, आपके खिलाफ एक यहूदी केस दायर करता है अदालत में, काजी शुरैह बुलाते हैं, ए अली आपके खिलाफ ये केस दायर किया गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये जिरा किसकी है? हजरत मौला कायनात ने फरमाया ये जिरा मेरी है। बोला जी इसका गवाह? आपने फरमाया मेरा बेटा हसन, और दूसरा इसका गवाह मेरा गुलाम है। हजरत काजी शुरैह अर्ज करने लगे हजरत आप कुटेरे में तशरीफ लाइए। बैठिए या निकलिए, बैठेंगे निकलिए, आप कुटेरे में तशरीफ लाइए। मेरे मौला कायनात कुटेरे, अदालत के कुटेरे में खड़े हो गए। अब तवज्जो कीजिए, काजी शुरैह अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली पर जिरा कर रहे हैं और पूछते हैं हजरत गवाह? फरमाया मेरा बेटा, मेरा गुलाम। काजी शुरैह कहने लगे हजरत कोई और गवाह है?
इसलिए कि बेटे और गुलाम की गवाही का इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। फरमाया और तो कोई नहीं। काजी शुरेह दुनिया देख रही है कि काजी शुरेह हालांकि हक मेरे अली का था, सच मेरे अली के साथ था, लेकिन चूंकि निसाब अदालत पूरा नहीं हो रहा था इसलिए फैसला यहूदी के हक में हो जाता है। अल्लाह अकबर। यहूदी जब ये देखता है तो बजाय इसके कि वो अपना हक लेके निकले, कहता है जरा अली तुम ही मुझे कलमा पढ़ा दो ना, आप ही मुझे कलमा पढ़ा दो। इसलिए कि जो इस्लाम, जो मजहब इस कदर मसावात और रवादारी का दर्ज देता है कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद और अय्याज, न कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। अरे जहां अमीरुल मोमिनीन और एक यहूदी आमने सामने आए और निसाबी अदालत मुकम्मल ना हो, वहां अगर फैसला यहूदी के हक में हो तो इसके सिवा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये इल्हामी मजहब है, ये इकानी मजहब है और ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सच्चा मजहब है। लिहाजा मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम के दायरे में दाखिल फरमा दीजिए। अजीजान गिरामी उल कद्र, इस्लाम में मसावात है, कानून सबके लिए। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पंजाब के साबका गवर्नर साहब, आपने कानून की पासदारी नहीं फरमाई और जिस मलऊना को मेरे रसूल की तौहीन करने की वजह से एतराफ जुर्म करने के बाद अदालत सजाए मौत सुना रही है, तो जनाब चूंकि मगरिब ज़दा थे, मगरिब में पड़े हुए थे और हमारे अक्सरियत में मामलात यही हैं कि हमारे वजीर मशीर वो हैं कि जिनको न किसी को सूरत फातिहा आती है न कुल वल्लाह पढ़नी आती है, और जिन लोगों को कुल शरीफ पढ़नी ना आए, फातिहा शरीफ पढ़नी ना आए, उनको खाक पता है कि कुरान का कानून क्या है। तो ऐसे में जाहिर है उन्होंने बललियां ही लगानी है ना साहब। तो गालिबन गवर्नर साहब इस नाजुक मरहले से और इस नाजुक मामले से नाआशना थे हैं कि मुसलमान भूखा तो सो सकता है, मुसलमान ये कितना ही बदकार गुनहगार, मैं कहता हूं यार चरसी शराबी जितना मर्जी बेअदब गुनहगार और बेअमल क्यों ना हो, जब इसके नबी की बारी आती है इसमें जान आ जाती है। इसके नबी की जान का मसला आता है उस वक्त ये आग बन जाता है, आग, उस वक्त ये आग बन जाता है। तो गालिबन वो इस हकीकत से नाआशना थे और यही रोला होता है ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ने की वजह से। यही रोला होता है कि जब निसाब जो है ना ऑक्सफोर्ड का पढ़ा जाए तो बच्चे को क्या पता कि नबी की नामूस की अजमतें क्या है। तो यही हमारा अलमिया है पाकिस्तान का। तो खैर हमारे गवर्नर साहब ने कानून को अपने हाथ में लिया और अदालत ने तौहीन रिसालत की मुर्तकिबा करार दे दिया, मुजरिमा करार दे दिया उस मलऊना, उस खबीसा आसिया को। और हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसका भाई हूं, ये मेरी बहन है और हम जनाब इसको, ये जुल्म है और ये माज़अल्लाह कुरान और हदीस का बना हुआ कानून, ये काला कानून है। तो आप बताओ मुझे कि जो कानून खुदा ने बनाया वो काला हो सकता है, जो मेरे रसूल ने बनाया